जी हाँ दोस्तों, वेलकम अगेन। वेरी गुड मोर अर्निंग दोस्तों। वेलकम टू चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों पिछले वीक काफी इंटरेस्टिंग था। मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम्स मिला है दोस्तों, एंड काफी ट्रेडर्स ने काफी अच्छा नॉलेज के साथ काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, आपको ढेर सारी नॉलेज एवरी वीक आपको मिलने वाला है। एंड वेरी सुन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि डेली एनालिसिस भी दोस्तों। जी हाँ, आई होप जो भी चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहेगा वो हमेशा रहेगा दोस्तों प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए हम लोग इस वीक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस वीक के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस वीक में अगर आप गौर करोगे न्यूज के बारे में, तो इस वीक का भी काफी अच्छा मोमेंटम रहने का संभावना है। बिकॉज ऑफ द रीजन, मंडे अगर आप गौर करोगे तो इतना चीजें बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे एफओएमसी का एक स्पीच भी है मंडे के दिन। एंड ट्यूसडे के दिन दोस्तों पीएमआई का न्यूज है, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एंड उसके बाद ट्यूसडे के दिन पॉल भैया का भी स्पीच है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट कुछ दिनों से जो चीजें बीत रही है यूएस के साथ, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल मार्केट में दिख रहा है। सो पॉल भैया का स्पीच भी है, उसी के साथ साथ मंड मंथ के कहीं ना कहीं हम लोग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, इसलिए मार्केट में कहीं अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है ट्यूसडे के दिन। वेनेसडे भी कुछ मोमेंटम मिल सकता है। एंड थर्सडे के दिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप गौर करोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट दो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ऑलमोस्ट यूएस ने मेंटेन किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्टफुल में बन सकता है दोस्तों। सो थर्सडे के दिन भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, एंड फ्राइडे के दिन भी अच्छा खासा मोमेंटम है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटली, सो इस वीक भी काफी अच्छा मूवमेंट होने जाने वाला है दोस्तों। सो बी केयरफुल, प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ ही एंट्री का प्लानिंग कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पेयर्स के बारे में, कौन सा पेयर में क्या क्या मोमेंटम हो सकता है। जी हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी के साथ दोस्तों। जी हाँ, आपको पता होगा मैं लास्ट कितने दिनों से बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर मंथली के आप चैनल गौर करोगे तो मार्केट अभी भी ब्रेकआउट जोन देके अपसाइड ही जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल अपसाइड जाने का ही संभावना है। सो बी केयरफुल दैट कि आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लीजिए दोस्तों, क्योंकि चीजें आपको बनने वाला है कि अपसाइड जाने का। जी हाँ, ओवरऑल हम लोग बात करते हैं हीरो यूएसडी का मंथली, मुझे तो बुलिश ही ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों। सो आप मैक्स टू मैक्स कोशिश कीजिए, जितना मार्केट में रिट्रेसमेंट के जोन मिलेंगे वहां पे आप बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं वीकली के हिसाब से भी। आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली मार्केट ने ब्रेकआउट देख के अपसाइड जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, सो हम लोग डे वन के हिसाब से भी गौर करते हैं तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट ले लिया है। बिकॉज ऑफ द रीजन वीकली जो रिजेक्शन मिला है, अगर आप गौर करोगे तो जो वीकली कैंडल ने जो रिजेक्शन दिया है अपसाइड में, इसके वजह से मुझे लग रहा है इस वीक में मार्केट कहीं ना कहीं साइड वे रहने की, मतलब इसी जोन के अंदर रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन की वजह से, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर द टेम्पररी। मे बी संभावना है इस वीक में हो सकता है। बिकॉज ऑफ द रीजन लास्ट इस वीक में मार्केट ने लास्ट डे में आके करेक्शन दिया है, सो कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट का संभावना है अगर डाउनफॉल पे आए तो मैक्स टू मैक्स मार्केट अराउंड 1.16118 तक आ सकता है डेली के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, सो सेल का भी अच्छा खासा कंफर्मेशन से अगर मार्केट ने जितना नीचे लेवल पे आ गया तो वहां से बाइंग के लिए बैठ सकते हो। अराउंड फर्स्ट लेवल होगा दोस्तों डे वन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट लेवल होगा 1.168585। जी हाँ दोस्तों, ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल है, यहाँ से आप बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे तो आपको काफी अच्छा बाइंग जोन है दोस्तों, अराउंड 1.168 से लेके। जी हाँ, ओवरऑल डेली के हिसाब से। चलिए हम लोग बात करते हैं H4 के हिसाब से, हम लोग गौर करते हैं दोस्तों मार्केट ने कहीं ना कहीं चैनल जो बनाया है उसको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा ब्रेक करने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट को बेरिश मोमेंटम आना है तो इस लेवल को ब्रेक करना काफी जरूरी है। अगर मार्केट ने 1.173
ब्रेक कर दी तो ही मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं यहाँ से यहाँ तक आने का संभावना है। यहाँ से दोबारा फिर से मार्केट अपसाइड जा सकता है फर्स्ट है। सो जी हाँ, H4 के हिसाब से भी यही ज़ोन दिख रहा है दोस्तों अराउंड 1.16869 से आप अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। जी हाँ, एंड वरना अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आपको सेकंड बाइंग का अपॉर्चुनिटी है 1.160 से दोबारा बाइंग के लिए अच्छा खासा प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों। बिकॉज़ ऑफ द रीज़न ओवरऑल मार्केट का लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूरो यूएसडी कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड पकड़ चुका है दोस्तों। सो अगर आप सेल की एंट्री लेने की कोशिश करो तो बी केयरफुल दैट आप अच्छा खासा कंफर्मेशन के साथ ही सेल का एंट्री का प्लानिंग कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं H1 के हिसाब से। जी H1 के हिसाब से भी मुझे वही कंफर्मेशन शो हो रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको सेलिंग के लिए मार्केट H1 के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से अगर यहाँ तक गई, यहाँ से आपको करेक्शन मिल गया अराउंड 1.178 से, तो मार्केट यहाँ से फिर से दोबारा यहाँ तक आ सकता है सेलिंग के लिए। जी हाँ, आपको सेलिंग का भी कंफर्मेशन उतना ही है, उसी के साथ साथ बाइंग का कंफर्मेशन मैक्स टू मैक्स स्ट्रांग है दोस्तों। ओवरऑल प्लानिंग कीजिए आप मैक्स टू मैक्स, जितना मार्केट डीप जाए वहां से आप मैक्स टू मैक्स बाइंग के लिए बैठिए। सेल में ना फंसिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ द रीजन ट्रेंड के साथ अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका ऑर्डर कभी ना कभी निकल जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल मुझे तो यूरो यूएसडी के बारे में हम लोग बात करते तो मुझे कहीं ना कहीं ओनली इस वीक में कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश मोमेंटम थोड़ा बहुत दे सकता है, वो भी करेक्शंस के लिए। जी हाँ, ओवरऑल मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूएसडी जेपीओ काफी इंटरेस्टिंग पेयर है दोस्तों, बिकॉज ऑफ द रीजन जो चीजें मार्केट में बीत रहे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूएसडी पे शो हो रहा है। आपको आपको भी पता होगा जो चीजें मार्केट में बन रहा है और उसी का संभावना है मार्केट में यूएसडी जेपीवाई भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है बार बार। चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मंथली के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, मंथली के हिसाब से आप गौर करोगे तो मार्केट ने पूरा एक साइडवेज जोन में ही मार्केट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी जोन में मार्केट चल रहा है, इसी को कहीं ब्रेक ही नहीं होने दे रहा है। बट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी मार्केट ने बेरिश मोमेंटम दिया है। जी हाँ दोस्तों, मंथली के हिसाब से मार्केट ने कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम पे ही चल रहा है। सो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि यूएसडी जेपीवाई कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम होने की संभावना है। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि वीकली के हिसाब से, जी हाँ, वीकली के हिसाब से अगर आप गौर करोगे दोस्तों, ऑलमोस्ट दो दो ढाई महीने से मार्केट इसी जोन में काम कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, ऑलमोस्ट इसी जोन में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जाने का भी संभावना है। जी हाँ, साइडवेज से ब्रेकआउट देने का भी संभावना है। बट मार्केट ने हर बार अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, बट वीकली के हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। हर बार उसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला है। अगर आप गौर करोगे तो दोस्तों, यहाँ पे भी उसको अच्छा खासा लास्ट वीक में भी अच्छा खासा रिजेक्शन मिल चुका है। सो मुझे लग रहा है कि यूएसडी जेपीआई में अगर आप प्लान करोगे तो प्रॉपरली कंफर्मेशंस के साथ ही एंट्री लीजिए, बिकॉज ऑफ द रीजन मार्केट काफी कंफ्यूजन जोन पे है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छा खासा कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। जी अच्छे, हम लोग बात करते हैं डे वन के हिसाब से। ओवरऑल डे वन के हिसाब से भी आप गौर करोगे दोस्तों, मार्केट ने इसी जोन को सस्टेन किया है बार। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर जिस साइड ब्रेकआउट देगी, चाहे वो अप साइड दो चाहे वो डाउन साइड दो, काफी अच्छा फॉल आने का संभावना है। सो बी केयरफुल दैट अगर आप गौर करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं फॉल देने की संभावना हो चुका है। बट जो कंफर्मेशंस मिल रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेरिश फॉल देने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बेरिश फॉल देने की संभावना है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं H4 के हिसाब से भी। जी हाँ, H4 के हिसाब से भी आप गौर करोगे तो मार्केट ने, अगर आप गौर करोगे तो मार्केट को अपसाइड फॉल देना है तो इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना काफी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना काफी जरूरी, अराउंड होगा 149। जी हाँ दोस्तों, 149 जब फॉल देगा तो मार्केट तभी अपसाइड जा सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से डाउन साइड आने का संभावना। जी हाँ, अराउंड
होगा मार्केट का 148 से लेके फिर से दोबारा मार्केट इस लेवल को टैप करने आने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा लिक्विडिटी स्टक हुआ है दोस्तों। जी हाँ, जरूर लिक्विडिटी स्टक हुआ अराउंड 146 से लेके 145 तक। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने स्टक किया है। इस लेवल तक मार्केट आने का संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट यहाँ तक आने का संभावना है अगर हम लोग H4 के हिसाब से बात करते। जी हाँ, अगर हम लोग एंट्री पॉइंट के हिसाब से बात करते तो आपको यहाँ पे दोनों साइड कंफर्मेशन से दोस्तों, बाइंग का भी आपको कंफर्मेशन से, सेलिंग का भी कंफर्मेशन से। अगर मार्केट ने इस लेवल पे रिजेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन मिल गया, आप अच्छा खासा सेलिंग कर सकते हो अराउंड 148 से लेके 149 148.6 से लेके यहाँ से आप अच्छा खासा सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं डाउन साइड लेवल के बारे में, तो यहाँ से फर्स्ट लेवल आएगा दोस्तों 147। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है दोस्तों। 147 से लेके ये फर्स्ट यहाँ से आप बाइंग के लिए भी बैठ सकते हो अगर आपको बाइंग कंफर्मेशन में बैठना है। एंड अराउंड नेक्स्ट लेवल होगा दोस्तों, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लेवल होने वाला है। यहाँ पे अराउंड जो होने वाला है 146 लेके 145.5। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग। अगर मार्केट यहाँ तक आ गई तो आप अच्छा खासा बाइंग का भी प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ, एंड मार्केट यहाँ से भी रिटर्न जाने की संभावना है, तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा एसएल के साथ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई के बारे में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जोन है दोस्तों, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं मिला है जो बिगर टाइम फ्रेम के बारे में हम बात करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप बाय का प्लानिंग कीजिए, चाहे आप सेलिंग का प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर टेक्निकल के साथ आप प्लानिंग कीजिए, ताकि आपका लॉसेस कम हो जाए एंड प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग ट्रेंड के साथ अगर प्लान करोगे तो आपका लॉसेस कम जरूर होगा दोस्तों। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेयर के बारे में, जो होगा जीबीपी यूएसडी। चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मंथली के हिसाब से दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं मार्केट एक जोन पे पहुंच चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट देने का संभावना है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस वीक में ब्रेकआउट दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल मंथली की प्लान करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट मिल चुका होगा तो हम लोग प्लानिंग कर सकते थे अपसाइड का। बट अब तक मंथली का ओवरऑल मार्केट ने यहीं पे सस्टेन किया है, तो मुझे लग रहा है कि इस वीक में शायद वो ब्रेकआउट होने का संभावना काफी कम बन चुका है। इसका मतलब होने वाला है मार्केट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसी जोन में मार्केट रहने का संभावना है, अराउंड 1.37 से लेके 1.33। जी हाँ, इसी जोन में रहने का संभावना। ये बिगर टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, हम लोग वीकली के हिसाब से गौर करते हैं तो मार्केट ने लास्ट वीक में ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिजेक्शन मिल चुका है दोस्तों। जी हाँ, अच्छा खासा रिजेक्शन मिल चुका है वीकली के हिसाब से। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से डाउनफॉल लिटिल बिट ले सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए। अराउंड होगा 1.32 तक आने का संभावना है, क्योंकि अगर मार्केट को अपसाइड ब्रेक करना है तो लिक्विडिटी एक बार स्वैप करके ऊपर जाने का संभावना है, जो वीकली के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं डे वन के हिसाब से दोस्तों। जी हाँ, डे वन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट ने कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रहा है कि मार्केट ने जो रिजेक्शन लास्ट 3 दिन से आप गौर करोगे दोस्तों, इस वीक में मार्केट ने कंटिन्यूसली बेरिश मोमेंटम मिला है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 1.342 से लेके मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाने की संभावना है। बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया अराउंड, तो यहाँ से मार्केट नेक्स्ट लेवल तक आ सकता है। वो होने वाला है दोस्तों 1.33। जी हाँ दोस्तों, डेली के हिसाब से नेक्स्ट लेवल ये है दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन सपोर्ट लेके अपसाइड गया तो आप बाइंग कीजिए, वरना ब्रेकआउट दिया तो आप नेक्स्ट चैनल के लिए वेट कीजिए, वो होने वाला अराउंड 1.332। जी हाँ दोस्तों, जी अगर मार्केट ने यहाँ से अगर आउट डाउनफॉल दे तो मैक्स टू मैक्स मार्केट 1.32 तक आ सकता है। जी हाँ, यहाँ से तो काफी अच्छा बाइंग पॉइंट आपको मिलने वाला है ओवरऑल डेली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, चलिए हम लोग H4 के हिसाब से गौर करते। अगर आप H4 के हिसाब से गौर करते तो मार्केट ने यही पे आपको कंफर्मेशन दिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो कंटिन्यूसली लास्ट पिछले 3 दिन से जो डाउनफॉल दिया है, यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा अपसाइड जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से कुछ लिक्विडिटी स्वैप करके मार्केट दोबारा डाउन आ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, अराउंड होने वाला है, वही जोन दिख रहा है दोस्तों मुझे H4 के हिसाब से भी अराउंड 1.34, यहाँ से मार्केट अराउंड 1.35600 तक जाने का संभावना है। यहाँ से फिर से दोबारा मार्केट डाउनफॉल भी आने का संभावना है। जी, ओवरऑल हम बात करते हैं H1 के हिसाब से। अगर H1 के हिसाब से बात करते हो दोस्तों, यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स आउट शो हो रहा है कि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है वही लेवल है दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1.346 से लेके 1.34186 तक यहाँ से मार्केट ने अगर सस्टेन कर दिया तो यहाँ से फर्स्ट लेवल टारगेट होगा मार्केट का 1.352, ये फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों। यहाँ से अगर मार्केट ने रिजेक्शन दिया तो दोबारा मार्केट 1.33 तक आने का संभावना भी है। जी हाँ दोस्तों, 1.33 तक आने का संभावना भी ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि जीबीपी यूएसडी कहीं ना कहीं इस वीक में वही जोन पे सस्टेन करने वाला है, जो आपको दोनों साइड अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिलने वाला है। चाहे आप बाइंग का भी प्लानिंग कर सकते हो, चाहे आप सेलिंग का भी प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट बोथ साइड वर्क होने का संभावना है। बिकॉज ऑफ द रीजन मंथली का कैंडल ने अभी तक ब्रेकआउट के नजदीक भी नहीं पहुंचा है दोस्तों। जी हाँ, ब्रेकआउट के नजदीक भी नहीं पहुंचा, इसी का आप फायदा भी उठा सकते हो। अब दोनों साइड प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बाय का भी प्लानिंग कर सकते हो, एज वेल एज सेलिंग का भी प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल जीबीपी यूएसडी हो, यूरो यूएसडी हो या यूएसडी जेपीआर दोस्तों, अब बी केयरफुल आप ट्रेड कीजिए। बिकॉज ऑफ द रीजन अगर आप अच्छा खासा एंट्री पॉइंट प्लानिंग करते हो तो आपका प्रॉफिटेबल भी अच्छा खासा बन पाओगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सभी का इंटरेस्टिंग पेयर। सभी लोग काफी देर से वेट कर रहे होंगे दोस्तों, सर आप गोल्ड का एनालिसिस कब बताओगे। जी हाँ, चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं गोल्ड के बारे में। अगर हम लोग बात करते मंथली के कैंडल के हिसाब से दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने स्ट्रेट अवे मार्केट ने ऑलमोस्ट इस मंथ में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता होगा मैंने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि इस वीक मार्केट जरूर ब्रेकआउट दे सकता है। एंड उसी वीक में मार्केट ने जो पिछले 2 ढाई महीने या 3 महीने से जो चल रहा था उसको ब्रेकआउट दे दिया है। जी हाँ, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, काफी अच्छा मोमेंटम मिला एंड ओवरऑल मार्केट अभी एक नए हाई लेवल पे है दोस्तों। यहाँ से हम लोग अब प्रेडिक्ट करते तो मार्केट का कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है, मुझे कहीं भी बेरिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल हम बात करते वीकली के हिसाब से भी, अगर मार्केट का अगर मोमेंटम देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी भी टोटली वीकली के हिसाब से भी बुलिश मोमेंटम ही है दोस्तों, ना कोई बेरिश मोमेंटम बना ही नहीं है। सो सेलिंग में आप ज्यादा ना फंसे दोस्तों, क्योंकि जितना डीप मारेगा वहां से आप बाइंग के लिए प्लानिंग कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी तक बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से यू टर्न नहीं मारा है। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं डे वन के हिसाब से। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने सबसे इंटरेस्टिंग डे वन में पैटर्न्स बना दिया। अगर आप गौर करोगे दोस्तों, यहाँ से इस पैटर्न में मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन में बना दिया है, एंगल पिंग पैटर्न भी बोल सकते हो आप इसके लिए, एंड लिक्विडिटी स्वैप भी कर दिया है। जी, अगर आप गौर करोगे दोस्तों, मार्केट ने जब जब ऐसी पैटर्न्स बनाती है वहां से काफी अच्छा बड़ा मोमेंटम बना सकता है। अगर आप गौर करोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने उसी लेवल को सस्टेन किया, यहाँ से अपसाइड चला गया, यहाँ से यहाँ पे भी वैसे सस्टेन किया, यहाँ से अपसाइड चला गया, दोबारा मार्केट ने उसे पैटर्न बना दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है मार्केट अपसाइड जाने का ही संभावना है दोस्तों, कहीं मुझे बेरिश मोमेंटम दिख ही नहीं रहा है ओवरऑल डे वन के हिसाब से भी। चलिए अब अगर हम लोग बात करते तो अपसाइड तो मार्केट अभी एक नया लेवल पे है दोस्तों, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हो कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक नया लेवल्स पे मार्केट, जहाँ से आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते हो, जो रिटेलर तो प्लानिंग नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से किस लेवल तक जा सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस लेवल तक जाने का संभावना है अगर मार्केट इस वीक में अपसाइड जाएगा तो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग इस वीक के अपसाइड की बात करते हैं तो हम लोग H4 में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ चुका है दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ चुका है। जी हाँ, अगर मार्केट ने इस लेवल को दोबारा अभी ब्रेक कर दिया, अराउंड होगा 3704। जी हाँ दोस्तों, अराउंड इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मुझे तो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है अराउंड इसका होने वाला है दोस्तों 3730। जी हाँ दोस्तों, 3730 फर्स्ट टारगेट होने का संभावना है।
एंड मुझे तो लग रहा है वेरी सुन मार्केट इस लेवल पे जा सकता है। एंड सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों अराउंड 3760। जी हाँ दोस्तों, 3760, ये दो टारगेट मार्केट में भी इस वीक में जाने का संभावना है। यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगा, फिर से लिक्विडिटी लेके फिर से अपसाइड जाने का भी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वरना फिर से दोबारा अराउंड 3366 तक आके दोबारा अपसाइड जा सकता है, अराउंड 3730 तक मार्केट फिर से थोड़ा बहुत डाउनफॉल लेके फिर से अराउंड अपसाइड इस तरीके से जाने की संभावना है। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि गोल्ड इस वीक में बुलिश मोमेंटम दे सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में पूरा वॉल्यूम चेंज हो चुका है एंड उसी के साथ साथ बिगर टाइम फ्रेम में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है दोस्तों। सो मैं कोशिश कीजिए, मार्केट जितना डीप करेगा, जितना डाउन आएगा, वहां से अब दोबारा बाइंग के लिए बैठिए, क्योंकि अप साइड का कंफर्मेशन दिख रहा है मुझे, बेरिश साइड के कंफर्मेशन कहीं नहीं दिख रहा है। सो जितना भी डाउन बेरिश साइड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए आएगा दोस्तों। जी हाँ, याद रखिए, जरूर लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए आएगा एंड रिटेल ट्रेडर्स का एसएल खाने के लिए। सो बी केयरफुल दैट मार्केट जितना डाउन आएगा उसके साथ ही आप बाइंग का प्लान कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरऑल H1 के हिसाब से, एंट्री मॉडल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो आपको फर्स्ट एंट्री के लिए अराउंड ई लेवल होगा दोस्तों, अराउंड 3675 से आपको अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है, फर्स्ट लेवल होने का संभावना है। या से आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो, अराउंड फिर से मार्केट 37 तक जाने की संभावना है। जी हाँ, एंड अगर मार्केट यहाँ से भी आउट डाउनफॉल आए तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है, अराउंड 3659 से लेके 3655। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट में आपको अच्छा खासा लेवल मिल गया तो यहाँ से आप दोबारा बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि मार्केट जितना मोमेंटम डाउनफॉल पे देगा, आप सेलिंग पे ना बैठिए दोस्तों, जितना नीचे आएगा दोबारा बाइंग के लिए प्लानिंग कीजिए। अगर मार्केट को, याद रखिए दोस्तों, अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो मार्केट को अराउंड जो प्रीवियस डे का लो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी डाउन साइड आ सकता है। जी हाँ, वो लेवल होने वाला अराउंड 3628। जी हाँ, तब तक मार्केट बेरिश मोमेंटम आ ही नहीं सकता। सो बी केयरफुल दैट मैक्स टू मैक्स आप 3628 ब्रेक देने के बाद ही सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही आपको 35 के अंदर गोल्ड आने का संभावना है। बट मुझे तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है मार्केट इस वीक में यहाँ तक आने का भी संभावना है। सो मुझे लग रहा है अपसाइड बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों, क्योंकि अपसाइड जाने के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। जी हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एंड उसी के साथ साथ एफओएमसी में इतना बड़ा न्यूज के बाद भी मार्केट उसी प्राइस पे सस्टेन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट एफओएमसी न्यूज जो हुआ था उसी टाइम पे मार्केट ब्रेकआउट दे सकता था, बट मार्केट ने दिया नहीं दोस्तों, दोबारा उसी लेवल पे जाके मार्केट ने सस्टेन किया है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में ही है। सो बेरिश मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। ओवरऑल काफी अच्छा एंट्री लेवल से दोस्तों, प्रॉपर एंट्री लेवल पे प्लानिंग कीजिए बाइंग का, काफी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जी हाँ, चलिए हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप गौर करते तो यूरो यूएसडी जैसे मैंने बात किया था दोस्तों, न्यूट्रली रहने की संभावना है, क्योंकि आपको बहुत सारे कंफर्मेशन से मोस्टली यूरो यूएसडी में वही बोल रहा हूँ अपसाइड जा सकता है, बट इस वीक में थोड़ा न्यूट्रली रहने का संभावना है दोस्तों। एंड अगर हम लोग यूएसडी जेपीवाई के बारे में बात करते हैं तो अराउंड बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बट साइड वे भी रहने का संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों में से जो बीत रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखने की संभावना है। जी हाँ, जीबीपी यूएसडी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम देने का संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बेरिश मोमेंटम देने का संभावना है। एंड उसी के साथ अगर हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते तो टोटली बुलिश ट्रेंड है दोस्तों। जी हाँ, टोटली बुलिश ट्रेंड है। एंड यही प्रोडिक्शन है कि अराउंड मार्केट इस वीकेंड तक अराउंड
30 तक जाने का संभावना है। जी हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा रिट्रेसमेंट मिलेगा आपको फिर से दोबारा मे बी मार्केट 3675 तक आकर फिर से दोबारा जा सकता है, बट ओवरऑल हम लोग बात करते हैं तो बुलिश ट्रेंड ही है दोस्तों, जितना डाउन साइड आएगा उतना आप बाइंग के लिए प्लान कीजिए। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं, चलिए ओवरऑल मार्केट का डाटा के बारे में अगर हम लोग गौर करते हैं तो यूरो यूएसडी अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो मार्केट में टोटली 60-40% है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बायर स्लोली 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 स्ट्रांग होने जा रहे हैं, इसीलिए कि कहीं ना कहीं मार्केट इस वीक में 50-50 करने का संभावना, उसके बाद फिर बाइंग का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जीबीपी यूएसडी बारे में बात करते तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम मिल चुका है, बट इस वीक में मार्केट सस्टेन करके मे बी अगले वीक में बाइंग का रैली पकड़ सकता है। जी हाँ, यूएसडी जेपीआई के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी नो डिसीजन जोन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नो डिसीजन जोन है बिकॉज ऑफ द रीजन लास्ट पिछले कई वीक से मार्केट उसी जोन्स में रिजेक्शन मिलते जा रहा है एवरी टाइम। इसी का इम्पैक्ट है, मार्केट ना बाइंग या ना सेलिंग कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है। तो बी केयरफुल दैट दोस्तों, क्योंकि चीजें उस तरीके से बन रहा है मार्केट में, आप दोनों साइड भी एंट्री ले सकते हो विथ कंफर्मेशन के, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो दोस्तों। ओवरऑल मैं यही बोलूंगा दोस्तों, आप चाहे यूएसडी में ट्रेड कीजिए, चाहे यूरो में कीजिए, चाहे जीबीपी में कीजिए, चाहे गोल्ड में कीजिए दोस्तों, प्रॉपर एंट्री लेवल पे ट्रेड कीजिए ताकि आपका एसएल या फिर लॉस कम हो जाए, बिकॉज ऑफ द रीजन लास्ट कुछ दिनों से मार्केट का मोमेंटम के साथ साथ वोलेटिलिटी का परसेंटेज भी बढ़ चुका है दोस्तों। सो बी केयरफुल दैट, एंड ऐसे जुड़े रहे दोस्तों, आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाला है। जो बंदा चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहेगा वो काफी चीजें सीखता है दोस्तों। एंड उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको डेली टू डेली एनालाइज भी मिलता है। अच्छा खासा आप उस नॉलेज के साथ साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके लाइफ में अच्छा खासा प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बना देता है मोटिवेट दोस्तों, क्योंकि आपको और ढेर सारी इंटरेस्टिंग नॉलेज में प्रोवाइड करूँ दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके जैसा कोई इंटरेस्टिंग ट्रेडर होगा, उसको अगर नॉलेज मिल गया तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वेरी सुन, तब तक जुड़े रहना चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे हर बंदा बनता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर।